हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजक्शन के बारे में। आपने तो जंक्शन बहुत सारा नाम सुना होगा। हावड़ा जंक्शन, कोडरमा जंक्शन, बहुत सारे जंक्शन का नाम आपने सुना होगा। जंक्शन में क्या होता है, बहुत कुछ आकर के वहाँ क्या होता है, मिलता है, ज्वाइन होता है कि नहीं। हाँ, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो कंजक्शन वर्ड है यहाँ पर, है ना, आपको दिख रहा है ना कंजक्शन। वेट अ मिनट। हम्म ये क्या है कंजक्शन। तो आखिर कंजक्शन किसे कहते हैं, इसका अगर सिंपल डेफिनेशन को हम लोग देखें तो क्या बोलेंगे, कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइन, जो कि ज्वाइन करता है। जंक्शन मतलब आपको पता चल रहा है ना कि जहां पर बहुत सारे स्टेशन या फिर बहुत सारे ट्रैक मिलते हैं। इसी प्रकार कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन को हम लोग सिंपल भाषा में ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। ओके, ज्वाइनिंग वर्ड बोलेंगे हम लोग इसे, राइट। तो ये कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइन, किसे किसे ज्वाइन करता है, वर्ड को, फ्रेज को एंड क्लाउज को। आप सभी को पता होगा वर्ड्स किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, क्लाउज किसे कहते हैं। अगर आप ये सब चीज को नहीं जान रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको ये सभी चीजों के वीडियो पर्टिकुलर आपको मिल जाएगी। ओके, एक इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। आई लाइक टी। देखिए यहाँ पर आपको सिंपल समझना है कि यहाँ पर क्या है, ये अलग सेंटेंस है। आई लाइक टी क्या है, एक पर्टिकुलर अलग ही सेंटेंस है। मुझे चाय पसंद है। और यहाँ पर कॉफी एक अलग चीज है, ये वर्ड है ना, ये क्या है, कॉफी एक अलग वर्ड है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आई लाइक टी कॉफी, उसे जोड़ने का काम कर रहा है कौन, एंड। एंड जो है वह जोड़ रहा है आई लाइक टी एंड कॉफी। ये बातें समझ में आई। नेक्स्ट इसी तरह एग्जाम्पल दूसरा जो हमने यहाँ पर लिया है, सी वॉज टायर्ड। सी वॉज, वह थकी हुई है, बट सी कैप्ट वर्क इट, लेकिन फिर भी वह काम कर रही है ना। तो यहाँ पर जो बट है वह क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये जो दो सेंटेंस जोड़ने का काम किया, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं बाबू। कंजक्शन के बहुत सारे भी टाइप हैं, हम लोग इसे और भी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आप देखो, अगर इसे हम लोग के कहानी की तरह अगर समझे, तो मैं यहाँ पर एक कहानी की तरह लिख आया हूँ। आप देखो यहाँ पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, समुच्चय बोधक बोलते हैं। ठीक है, कंजक्शन को। बट देखिए, अगर कहानी की तरह इसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखो क्या है, एक गांव में समझ, आप समझो कि एक गांव में तीन दोस्त रहते थे। अब तीन दोस्त क्या क्या थे, यहाँ पर देखो, शब्द को हम लोग वर्ड बोलेंगे, वाक्यांश को क्या बोलेंगे, फ्रेज। फ्रेज, और ये क्या हुआ, सेंटेंस। सेंटेंस। ये तीन अलग अलग दोस्त रहते थे किसी एक गांव में। ये तीनों अलग अलग रहते थे, क्या करते थे, ये तीनों अलग अलग रहते थे, मीन्स कोई एक साथ नहीं रहता था, और आपस में इन लोगों की बनती नहीं थी। तो अचानक एक दिन क्या होता है, एक दिन वहां से एक जादुई दोस्त आता है, उन लोगों के साथ मिलता है, जिसका नाम क्या होता है, कंजक्शन होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, उन लोगों को जोड़ने का काम करता है, आपस में जोड़ता है। अब ये बातें आई समझ में, एक कहानी की तरह मैं आपको बताया, लेकिन इसका एक थ्योरी आप इसे पढ़ लो, बहुत ही आसानी होगा आपको समझने में। ठीक है, बहुत ही आसानी होगा। आप देखो इस थ्योरी को, यहाँ से कंजक्शन के बारे में ही है, ये थोड़ा सा और डिटेल में है। कंजंक्शन जो वर्ड है ना, वो बना है कॉन्ज्वाइन से। कॉन्ज्वाइन मतलब आप समझते हैं, जिसका मतलब होता है जोड़ना, कॉन्ज्वाइन करना, जोड़ करना। ओके, इंग्लिश की दुनिया में समझो आपकी, यह वो एक तरह का पंडित है, क्या है, पंडित है, जो कि पंडित है, काजी है, फादर है, जिनका काम क्या होता है, रिश्ते को मिलाना, रिश्ते को जोड़ना। या फिर वर्ड, क्लाउज, फ्रेज, सेंटेंस, ये सभी को आपस में रिश्ता बैठाने का काम कर रहा है यहाँ पर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखो एक सिंपल क्या है, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। यहाँ पर नॉट होगा बाबू, ध्यान से, यहाँ पर टी होगा, है ना, एन वो टी। आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम।
मैं उसे पसंद करता हूं लेकिन मेरी फैमिली उसे पसंद नहीं करती। यहाँ पर जो आई लाइक हिम बट जो है ना ये वर्ड, ये यहाँ पर कंजक्शन है। समझ में आया? ओके, अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। क्वेश्चन देखने से आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। उसके बाद और भी डिटेल में हम लोग बारी बारी से इसके टाइप्स को, जैसे कि एक होता है ना पेयर टू पेयर जोड़ना, एक होता है एकदम डाइवर्स चीज है, हाँ मुझे काम करने का मन नहीं लेकिन फिर भी काम कर रहा हूं, तो यहाँ पर बट जो यूज हुआ है ना, बट क्या कर रहा है, एकदम अलग चीजों को जोड़ रहा है। अगर मैं बोलूँ राम और श्याम, राम एंड श्याम, तो यहाँ पर एंड भी क्या है, कंजक्शन है, तो वो भी क्या कर रहा है, सेम चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। जो भी नए बच्चे हैं सबसे आप एक लाइक जरूर करिएगा आप लोग। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा नहीं। बने रहे आप लोग क्लास में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है। पहला, राम डैश श्याम आर फ्रेंड्स, राम डैश श्याम आर फ्रेंड्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, क्या राम बट श्याम होगा क्या, नहीं होगा। ये चीजें, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। राम एंड श्याम या राम और श्याम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चॉइस है क्या, राम और श्याम दोस्त हैं, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पर एकदम पर्टिकुलर बैठ रहा है सेंटेंस में कि एंड जो है वह सही हो, ऑप्शन हो यहाँ पर। राम बिकॉज श्याम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो राम और श्याम ये भी नहीं होगा, राम एंड श्याम इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ही इज पुअर, एक सेंटेंस क्या है, ही इज पुअर, ये एक सेंटेंस है। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट एक अलग वर्ड है, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, राम। ही इज पुअर एंड हॉनेस्ट, क्या वो पुअर और गरीब मतलब ईमानदार दोनों है। ही इज पुअर बट हॉनेस्ट, यहाँ पर देखो जो पुअर है वह किस चीज को दिखा रहा है, नेगेटिव चीजों को क्या कर रहा है, बता रहा है कि वो नेगेटिव, पुअर गरीब है, गरीब मीन्स वो थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है। बट हॉनेस्ट, ऑनेस्ट जो है वह क्या है, एक पॉजिटिव व्यू दे रहा है हमें, क्या दे रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा है। तो यहाँ पर जब भी चीजें क्या होगा, अलग अलग होगा, मीन्स एक ऊपर की तरफ जा रहा हो, एक नीचे की तरफ जा रहा हो, मीन्स अगर कोई पॉजिटिव हो और कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव वर्ड हो, वहां पर हम लोग बिना कुछ देखे क्या करते हैं, बट जो होता है वो आंसर सही होगा यहाँ पर। ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर, दैट इज आई स्टे, आई स्टेड होम, इट वॉज रेनिंग। मैं घर पे ही रुका हुआ हूं, क्यों। एक सेंटेंस ये है, इट वॉज रेनिंग, ये अलग सेंटेंस है, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन करेगा, आई स्टेड होम एंड इट वॉज रेनिंग, एंड तो होगा नहीं, ये तो एक जैसा है नहीं। आई स्टेड होम बट इट वॉज रेनिंग, नहीं मैं घर में रुका हूं इसीलिए मतलब बारिश हो रही है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, आई स्टे होम और इट वॉज रेनिंग, और भी नहीं होगा, यहाँ पर चॉइस है ही नहीं। जहां पर चॉइस होता है, जहां पर चॉइस होता है वहां पर हम लोग और का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग बोले चॉकलेट और डायरी मिल्क, और फिर कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं ना। और फिर मैं बोलूँ आपको मैगी और रोल, मैगी और रोल कौन सा आपको पसंद है, ऐसे भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज आई स्टे होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये सी नंबर जो है यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, और ये आप देखिए क्वेश्चन 4 नंबर क्या है, सी वॉज टायर्ड सी कैप्ट वर्किंग, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। ओके, सी वॉज टायर्ड सी कैप्ट वर्किंग, यहाँ पर पहला ऑप्शन है एंड, क्या एंड सही है यहाँ पर, सी वॉज टायर एंड सी कैप्ट वर्किंग, एंड यहाँ पर तो ऐसा कोई चीज नहीं कि जो जोड़ने का काम हो डायरेक्ट। एंड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पर सेम चीजें हो, है ना, सेम चीजें हो। ओके, और जहां पर होता है वहां पर हम पहले आपको बताएं कि जहां पर चॉइस हो, जहां पर हमें चुनने का चीज मौका मिले, ये रेड पेन या ब्लैक पेन ऐसे करके, रेड और ब्लैक, तो यहाँ पर चॉइस भी नहीं है। सी वॉज टायर्ड, मैंने क्या बोला, जहां पर चीजें एकदम उल्टी हो, उल्टी मीन्स एकदम ऑपोजिट हो, क्या हो, एकदम ऑपोजिट हो, वहां पर हम लोग आंख बंद करके क्या लगा देंगे, बट, बट लगाएंगे। ओके, तो सी वॉज टायर्ड बट सी कैप्ट वर्किंग, यहाँ पर बट सही आंसर होगा।
अब सो क्यों नहीं होगा बाबू, इसे समझो। सो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सी वॉज टायर्ड, वह टायर्ड थी इसीलिए काम कर रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये परफेक्ट सेंटेंस तो बैठ नहीं रहा। इसीलिए यहाँ पर जो होगा बट, जो होगा बट, ये जो होगा ये क्या होगा, सही आंसर होगा। आई बात समझ में। अब हम लोग इसके थ्योरी पर चलेंगे नेक्स्ट। आप सभी क्लास में बने रहो, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं आप एक लाइक जरूर करिएगा, जो भी देख रहे हैं आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट भी करना आप। अब हम लोग इसके टाइप्स की ओर जाएंगे और समझेंगे। कंजक्शन है ना, कंजक्शन आपको मैंने बताया कि जहां पर क्या हो रहा है, मान लो आप एक, ये क्या है, एक जंक्शन है, एक्स वाई जेड कोई भी एक जंक्शन है, यहाँ पर क्या आ रहा है, अलग अलग रूट से लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, मीन्स क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो कंजक्शन को ही हम लोग बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, राइट। तो इसके थ्री टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंड, बट, और, सो, फॉर, नॉट, एट, ये सभी जो हैं ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है। सब ऑर्डिनेटिंग कौन कौन से हैं, बिकॉज, इफ, ऑल्थो। यहाँ पर क्या है, आपको छोटे से एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर जब हम लोग इसका फाइनल हो जाएगा ना, जब हम लोग इसके फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे, कंजक्शन लास्ट एंड समरी अगर इसका हमको समझें, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो फाइनल बातें होंगी वो क्या होंगे, कि जो ज्वाइन, ऐसा वर्ड जो ज्वाइन करता है इक्वल थिंग्स को, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन में बता रहा था, वो होता है कोऑर्डिनेटिंग, मींस जैसे एंड हो गया। ठीक है, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ज्वाइन डिपेंडेंट आइडियाज, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसा आइडिया हो, मीन्स अगर वो नहीं होता तो हम कर नहीं पाते। इफ मैं बढ़िया से पढ़ाई नहीं करता तो एग्जाम पास नहीं करता। तो ये सभी जो सेंटेंस आते हैं इसमें सबऑर्डिनेटिंग हम लोग को बोलते हैं, एंड जो पेयर में आते हैं उसे हम लोग कोरिलेटिव बोलते हैं। आई बात समझ में। चलिए हम लोग इसके टाइप्स के ऊपर पर्टिकुलर पहुंचते हैं, दैट इज टाइप ऑफ कंजक्शन। बेसिक लेवल से हम लोग एकदम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझेंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आप देखो, दीज ज्वाइन इक्वल पार्ट्स, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वर्ड क्लॉज हो या फिर क्लॉज हो, ओके, जो इक्वल पार्ट को ज्वाइन करता है, इसे हम लोग एक ट्रिक से समझेंगे, जो का ट्रिक का नाम है फैन बॉयज, है ना। आप यहां पर देखो, एफ फॉर क्या है, फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई एट एंड एस सो। ये जो सभी आपको वर्ड दिख रहे हैं ये सभी किस में यूज होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग में। किसमें, कोऑर्डिनेटिंग में। समझ में आया। अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई एम टायर्ड बट हैप्पी, मैं टायर्ड हूं लेकिन खुश हूं। दूसरा है ही प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल, यहाँ पर क्रिकेट एंड फुटबॉल क्या है, सेम थिंग है ना, इक्वल पार्ट्स है ना, दोनों गेम है, इसलिए हम लोग यहाँ एंड का यूज किए हैं। आई बात समझ में। इस ट्रिक को आप लर्न कर लेना बाबू। ये जो है ना फैन बॉयज, ये जो फैन बॉयज आपको दिख रहा है, ये फैन बॉयज ही क्या है, सबऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पार्ट्स हैं, या फिर हम लोग ट्रिक के थ्रू इसे लर्न कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग समझ में आया, फैन बॉयज सिंपल यही लर्न करना है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है, दीज ज्वाइन मेन क्लाउज एंड डिपेंडेंट क्लाउज। ये क्या करता है, मेन क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। सभी जो पार्ट्स हैं जोड़ने का काम सभी को करेगा, लेकिन ये क्या करता है, सबऑर्डिनेटिंग मेन क्लाउज एंड डिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। इसके जो कॉमन वर्ड हैं आप यहाँ पर देखो, कॉमन वर्ड यहाँ पर लिए गए हैं, बिकॉज, ऑल्थो, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, अनलेस। ये जो आपको सभी दिखा ना, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ही सभी वर्ड्स हैं। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। पहला क्या है, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, यहाँ पर बिकॉज होगा, आई स्टे होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। क्यों क्यों हम घर में रुके हुए हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है या फिर बारिश हो रही है। तो ये क्या है, ये जो मेन क्लाउज है आपकी देखो, ये जो सेंटेंस है, आई स्टेड होम, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मैं घर में क्यों रुका हूं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इट वॉज रेनिंग।
तो ये मेन क्लाउज जो है ये डिपेंडेंट क्लाउज के ऊपर है कि नहीं है, ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखो आप, इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ाई करोगे, यू विल पास, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पर इफ है ना, यू स्टडीज यू विल पास, ये सभी क्या है, मेन क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। आई बात समझ में। अब मुझे जहां तक पता है आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टाइप दैट इज कोरिलेटिव कंजक्शन। अब कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है, दीज कम इन पेयर्स, ये हमेशा किस में आते हैं, पेयर्स में आते हैं। पेयर मीन्स जोड़ा में आते हैं। जैसे नाइदर नोर, नाइदर नोर आप पढ़े हो ना, नाइदर श्याम नोर राम, ऐसे बोल सकते हैं। बोथ एंड, चलो यहाँ पर देखो कुछ इसके एग्जाम्पल डायरेक्टली यहाँ पर है, तो मैं क्यों कष्ट करूं फिर इसके लिए। क्या है, आइदर और, आइदर यू कम और स्टे, या फिर तुम आओगे या फिर रुक जाओ। नाइदर नॉर, नाइदर राम नॉर श्याम केम। अब बोथ एंड ये भी क्या है, इसी के कोरिलेटिव कंजक्शन के ही अलग टाइप है। क्या है, बोथ टी एंड कॉफी आर गुड, बोथ टी एंड कॉफी आर गुड, ये जो सभी हैं ये क्या है, कोरिलेटिव है। ओके, आई बात समझ में आपको, कंजक्शन समझ में आया यहाँ तक। ये इसके तीन पार्ट्स थे, हम लोग तीनों पार्ट्स को देखे। अब हम लोग थोड़ा सा इससे एडवांस चलेंगे, इसका यूजेस को समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, डिफरेंस एंड वर्सेस बट, ये दोनों क्या है, एंड बट क्या है बाबू, ये क्या है, कौन सा टाइप इसका आता है, कोऑर्डिनेटिंग, है ना। इसका फर्स्ट नंबर जो पार्ट्स है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये सीख, देखो यहाँ पर क्या है, दिस ज्वाइन इक्वल पार्ट्स, ये दोनों इक्वल पार्ट्स को ज्वाइन करता है, जिसमें एंड भी आता है और बट भी आता है। तो यहाँ पर क्या ले रखा है हमने, यहाँ पर देखो आप, एंड बट, ये दोनों क्या है, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ, ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये कब हम लोग यूज करते हैं, देखो यहाँ पर, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर क्या, एंड जो है, एंड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एड्स इंफॉर्मेशन, जहां पर इंफॉर्मेशन ऐड करने का बात हो वहां हम लोग ऐड का यूज करेंगे। एंड बट का यूज कहाँ करेंगे, सो कॉन्ट्रास्ट, जहां हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो कि मैं थका हुआ हूं फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, आई एम टायर्ड बट आई एम वर्किंग, लेकिन मैं अभी भी काम कर रहा हूं। ओके, तो जहां पर कॉन्ट्रास्ट शो करे वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। और जहां पर क्या हो, इंफॉर्मेशन जहां पर हमें मिले वहां पर हम लोग एंड का यूज करेंगे। जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है ना, और कुछ बता रहा है, राम एंड श्याम क्या है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। दिस ओनली गिव्स द इंफॉर्मेशन एंड नथिंग एल्स। ओके, इज देयर एनी कॉन्ट्रास्ट इन दिस सेंटेंस, नो। जहां पर कॉन्ट्रास्ट होगा वहां पर हम लोग बट का यूज करेंगे। आई बात समझ में, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप देखो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, ही इज रिच एंड काइंड, वह क्या है, धनी है और दयालु है। रिच मतलब क्या होता है, बहुत ही धनी, लाइक अंबानी, एंड काइंड मीन्स बहुत ही दयावान, दयालु। द सेकेंड वन दैट इज, ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, वह बहुत अमीर है लेकिन खुश नहीं है, लेकिन वह खुश नहीं है। और रिच है, ये पॉजिटिव चीजें हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव हो चीजें, जहां पर चीजें कॉन्ट्रास्ट हो, है ना, चीजें एकदम ऑपोजिट हो, वहां पर हम लोग बट का यूज करेंगे। ऐसे आप सेंटेंस में हमेशा पाओगे, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एसएससी में, आपके सीयूटी के एग्जाम में बहुत सारे जगह पूछे जाते हैं। ओके, इस बार भी सीयूटी में इससे 10 क्वेश्चन आया, है ना। आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं आपको मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास करना आप लोग। देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप है ना, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। क्या करता है इसका फंक्शन, इसका फंक्शन मीन्स इसका वर्क, इसका काम क्या होता है, ज्वाइन इक्वल पार्ट्स, ज्वाइन डिपेंडेंट क्लाउज एंड वर्क इन पेयर्स। ये तीनों अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन है। एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप इसे देख लो, समझ लो। आई थिंक आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन दे रखा है प्रैक्टिस करने के लिए। पहला नंबर है, क्या है पहला नंबर? आई वॉज हंग्री, आई एट फूड। मैं भूखा हुआ हूँ एंड आई एट फूड। यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर कोई कंजक्शन यूज होगा ना, तो यहाँ पर जो कंजक्शन यूज होगा वहाँ क्या होगा? मैं भूखा हूँ, आई एट फूड, तो क्या होगा? आपको अगर मैं ऑप्शन दूं, ऑप्शन क्यों दूंगा आप बताओ, आप कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, आप कमेंट में मुझे बताना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना, राइट। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आई वॉज हंग्री आई एट फूड, यहाँ पर हम लोग सो का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मिल रहा है ना। मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ, आई एट फूड, या फिर इसलिए मैं खाना खाया। दूसरा नंबर, ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट। यहाँ पर देखो पुअर ये क्या है? पॉजिटिव चीज है ना, नेगेटिव चीज है ना। पुअर क्या है? नेगेटिव चीज को बता रहा है, बट पॉजिटिव चीज क्या है? हॉनेस्ट है वो। कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है ना कि एक पुअर है लेकिन एक हॉनेस्ट भी है। तो यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, क्या हम लोग इसका यहाँ पर यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग बट का यूज करेंगे। ओके, एंड द थर्ड वन, इसमें क्या हम लोग यूज करेंगे? स्टडी हार्ड यू विल फेल, स्टडी हार्ड यू विल फेल। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग इसका कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, लास्ट जो थर्ड नंबर है ये आपके लिए एकदम पर्टिकुलर आपके लिए क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा यहाँ पर। मैं इसे आपका कमेंट, मतलब आप कमेंट में मुझे बताना, मैं इस कमेंट में देखूंगा और मैं फिर आपका इसका जवाब दूंगा। तो बच्चों आप लोग ने देखा, आज हम लोग क्या देखें? कंजक्शन के बारे में सब कुछ हम लोगों ने देखा। आप एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कराता हूँ, कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड हम लोग बोलते हैं, ये वर्ड को, फ्रेज को, क्लाउज को, सेंटेंस को आपस में क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ओके, इसे मैं थ्योरी में एक कहानी की तरह हम लोगों ने देखा कि 3 दोस्त थे और तीनों अलग अलग रहते थे। एक वहां पर उनका एक नया दोस्त आया, मान लो फॉरेन से आया, इंग्लैंड से आया, और वह तीनों को जोड़ने का काम करने लगा, उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कहानी एक और मैं आपको बताया, आप इसे देख के स्क्रीनशॉट करके या फिर रोक करके पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया है आपके कंफर्ट के लिए। ओके, फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए इसके ऊपर, और भी मैं इस पे क्वेश्चन एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन किया, फिर इसके टाइप्स को देखें, और टाइप्स में भी हम लोग एक फैन वॉइस ट्रिक था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, जो क्या होता है? इक्वल पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, वर्ड को या फिर वर्ड फ्रेज को, क्लॉज को, राइट। सो ये रहा आज का क्लास। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास इसके एक्सरसाइज को लेकर के या फिर प्रीपोजिशन को लेकर के। इससे पहले भी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी अलग अलग टाइप्स हैं, लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सारे अलग अलग चीज़ों का वीडियो अपलोड कर चुका है, मीन्स पढ़ा चुका है। अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके या फिर इसी डिस्क्रिप्शन में आप देख पाओगे। ओके, और जो भी दोस्त को आपको शेयर करना है आप कर सकते हो, एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जितना से जितना ज़्यादा आप करवा सको, कर सको, वो जरूर करना। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद,